मेरे प्यारे विश्व बंधुओं, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। कल दास ने परमात्म तत्व विषयक विचार आप सबके साथ साझा किए। आज दास परमात्मा विषय कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करेगा। परमात्मा का इस सृष्टि निर्माण में वही रोल है जो एक बीज बोने वाले किसान का और खेत का। इसी निमित्त हमारे शास्त्रों में परमात्मा को पुरुष संज्ञक और प्रकृति भद्रा को स्त्री संज्ञक नाम दिया है। एक गीता के अध्याय 14 इसको श्लोक क्रमांक 3 से यह बात समझनी चाहिए। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। महद् ब्रह्म से तात्पर्य है प्रकृति से। तो बोला इसमें जो है मैं केवल गर्भाधान करता हूँ, अर्थात दास अपने पिछले वीडियो में बता चुका है जितने एक बच्चे के निर्माण में पिता की भूमिका है, बस उतने ही सृष्टि के निर्माण में परमात्मा की भूमिका है। आगे दास ने कल समझाया था। इसके साथ परमात्मा की भूमिका यहीं समाप्त नहीं हो जाती। अगले बार बताया है विभज्य पंचदा आत्मानं विभज्य पंचदा आत्मानं वायुर्भूत्वा शरीरगा यश्चेष्टयति भूतानि तस्मै वायु आत्मनि नमः। हमारे जो पंच प्राण, वैसे तो 10 प्राण हैं, पर 10 प्राणों में मुख्य क्या है? पंचदा। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन वायुओं के बारे में ये किस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में ये 5 प्रकार की वायु है, क्या क्या किस प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं, इसकी चर्चा किसी और वीडियो में की जाएगी। तो कहने का मतलब ये पंच वायु होके भगवान ने अपने को पंच वायु में विभक्त करके और हमारे शरीर में स्थित है, और इसी के कारण जीव भोजन जो करता है वो पचता है। पचा हुआ भोजन गुदा मार्ग से विसर्जित करता है। पचा हुआ भोजन में से रस, रक्त आदि धातुएं पूरे शरीर को प्रदान होती हैं और बाकी शेष अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है। ऐसी व्यवस्था उच्च व्यवस्थाओं में उस पंच प्राणों की है, और उन पंच प्राणों को के रूप में भगवान ने बोला अपने को विभक्त किया है। ये श्री भीष्म जी की कथन है। इसके अलावा उन्होंने जो मुख्य बात है, ब्रह्म वक्त्रम भुजोक्षत्रम कृष्णमूरोदरम विष्णु पादश्रुता शूद्र तस्मै वर्णात्मने नमः। ये वर्ण व्यवस्था जो थी श्रम विभाजन के आधार पर जो बनी थी, ये व्यक्तियों के डीएनए में था। बाद में व्यभिचार के कारण ये सारा गड्ढमड हो गया। नहीं तो आप जानते हैं कि डीएनए बहुत मायने करता है व्यक्ति की बुद्धि में, वो सब कुछ
सब प्रकार से। तो इसी सनातन में इसी प्रकार की व्यवस्था थी कि जो बुद्धिजीवी लोग थे वो कौन हो गया, ब्रह्मवक्त्रम। भुजौ क्षत्रम, जो रक्षा विभाग संभालने वाला था वो कौन था, सैनिक व्रत धारण करने वाले वो क्षत्रिय थे। और वाणिज्य और कृषि करने वाले कौन थे, ये वैश्य थे। और जो केवल जिनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती थी, केवल बस भार ढोना और जो काम बता दिया उसको करना अपनी बुद्धि से, जिनकी इतनी बुद्धि नहीं थी कि अपने आप सोच के कुछ बता पाते, वे लोग शूद्र थे। इसी प्रकार श्रम विभाजन किया गया था और उस श्रम विभाजन को बाद में वर्ण व्यवस्था बन गई। और वर्ण व्यवस्था में भी व्यभिचार के कारण अलग किस्म के लोग हुए पैदा। ब्राह्मण ब्राह्मण न रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय न रहा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आ गई हैं। इसके अलावा परः कालात् परो यज्ञात् परात् परतरस्या अनादिरादिर विश्वस्य तस्यै विश्वात्मने नमः। उस विश्वात्मा परमात्मा को बताया है कि वो काल से परे है। काल को लोग मृत्यु समझ लेते हैं, लेकिन मृत्यु काल नहीं है। काल समय की उस परिधि को कहा गया है जिसमें जन्म से मृत्यु तक हमारा सब कुछ घटित हो जाता है। सृष्टि की रचना और विसर्जन भी हो जाता है। तो सृष्टि की विनाश के बाद भी जो स्थित रहता है, दोबारा पुनः नई सृष्टि करने के लिए, उसको परमात्मा कहा गया है। अन्नपान इंधनमयो रस प्राण विवर्धन यो धारेति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः। और जो जैसे हम अन्न खाते हैं तो हमारे में जठराग्नि के रूप में जो स्थित है, हमारे भोजन को हम रस प्राण विवर्धना, उसको खाने के बाद रस रक्त आदि धातुओं को अलग करके और वेस्ट मटेरियल को मल के रूप में लीवर के द्वारा बाहर करने की जिसने व्यवस्था बना रखी है, वो इस रूप में वो परमात्मा है। प्राणानाम धारणार्थाय यौनम भुंक्ते चतुर्विधम अंतर्भूत पचते अग्नि तस्मै पाकात्मने नमः। सत्व रज तम, ये 3 प्रकार की व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है। तीनों प्रकार का भोजन उन्हें प्रिय होता है, लेकिन उनको पचाने के लिए अन्नपान ईंधनमय और रस प्राण विवर्धना यो धारित भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः। ये हो गया कि भाई वो जठराग्नि के रूप में है, उसको पचाने के लिए। प्राण नाम धारणार्थाय यौनम भुंक्ते चतुर्विधम, और जो हमें इच्छा उत्पन्न कर रहा है कि अब साहब जलेबी खानी है, अब जो है अब हमें लड्डू खाना है, अब हमें सेब खाना है, अब संतरा खाना है, यानी अपने आप वो इच्छा, जिस तत्व की शरीर में कमी आएगी उस तत्व की ही व्यक्ति के शरीर में मन में इच्छा होगी खाने की। ये बड़ी व्यवस्था है। हाँ, और पहले तो भूख उत्पन्न करता है, तब पचाने का काम भी खुद करता है। इस प्रकार ये अमूर्त तत्व, इसको परमात्मा कहा गया है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये बहुत समझने जैसी बात है। एक व्यक्ति, यानी वो जो अंतर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वो मांगता है तब खाता है। जो तरस रहा होगा कभी एक संतरा मुझे मिल जाए खाने के लिए, फल, थोड़ा सेब मिल जाता है, लेकिन गरीबी के कारण उसे मिल नहीं पाता। लेकिन जब वो अंतिम समय में आता है तो उसके मिलने वाले आते हैं, वो फलों का ढेर लगा रहता है, मिठाइयाँ तरह तरह के पूछते हैं वो, लेकिन वो खा ही नहीं पाता, उसको भूख ही नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, पुराने जमाने में क्या कहते थे, नी बाबा नी मांगदारू नी मांग दू, अर्थात जो मांगने वाला जो परमात्मा अंदर बैठा है, वो अब किसी प्रकार की डिमांड नहीं कर रहा है खाने की। तो इस प्रकार वो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। और परमात्मा विषयक चर्चा जो बंधु इतने समझ गए होंगे, इससे आगे दास अब परमात्मा विषयक चर्चा नहीं करेगा। आगे अन्य अन्य विषयों पर, इस ग्लोबल वर्ल्ड में जो मनुष्य के जीवन से प्रासंगिक है, उन्हीं विषयों पर दास चर्चा करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय ग्लोबल विलेज। धन्यवाद।